Hi students, yesterday we studied about the standard electrode potential. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हाफ सेल है वो अकेला वर्क नहीं करता, वो तभी वर्क करता है जब उसको कंबाइन करते हैं किसी दूसरे हाफ सेल के साथ। तो कहता ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी सिंगल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। कहते इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को सिलेक्ट करते हैं जिसकी पोटेंशियल वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, जिसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसमें रिएक्शंस चलती हैं, वो डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज ए कैथोड यूज़ कर रहे हैं या उसको एज अ एनोड यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उसको एज अ एनोड यूज़ करते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलती है, अगर हम उसको एज अ कैथोड यूज़ करते हैं तो उसमें रिडक्शन रिएक्शन चलती है। कहते हैं जब हम इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं दूसरे हाफ सेल के साथ जिसकी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो उसके कंपैरेटिवली हम जिस मेटल इलेक्ट्रोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू बोलते हैं, जिसको E0 के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि हम E की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल ली थी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, जिसमें हमने जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यू को फाइंड आउट करा था। उसमें हमने क्या करा था, जिंक इलेक्ट्रोड को 1 मोलर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करा था और उसको किसके साथ कंबाइन करा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करा था, जिसपे जिंक क्या हो रहा था, हमारे पास एज अ एनोड का काम कर रहा था और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किसका काम कर रहा था, एज अ कैथोड का काम कर रहा था। तो हमारे पास रिएक्शन क्या चलती है, जिंक की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या होती है, रिडक्शन होती है। हमने वैल्यू फाइंड आउट करी थी जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर से टोटल सेल का पोटेंशियल कितना आया था, 0.76 वोल्ट आया था। और हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करी थी E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। सेल की वैल्यू वोल्ट मीटर से फाइंड आउट हो जाती है 0.76 और हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो उसके कंपैरेटिवली हमने जिंक की वैल्यू को फाइंड करा था। तो जिंक की वैल्यू किसमें आई थी, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आई थी। ऐसे ही हमने कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करा था, तो वहाँ पे हमने कॉपर को कैसे यूज़ करा था, एज अ कैथोड यूज़ करा था और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ एनोड यूज़ करा था। वोल्ट मीटर से हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी पूरे सेल की, 0.34 वोल्ट आई थी। तो यहाँ पे जब हमने इक्वेशन अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करी थी, वैल्यू कितनी आई थी, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आई थी। कहता इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरेटिवली, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव में आती है। और जो इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसकी वैल्यू हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आती हो। और इसके रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, जिसमें क्या अरेंज करा होता है एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। उस सीरीज को, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। नाउ वी कम टू टुडेज टॉपिक दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो अप्लाई कहाँ पे होती है। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या मतलब है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सब्सटेंसेस को अरेंज करा गया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। मीन्स जब हम सीरीज में डाउन मूव करते हैं तो क्या होता है, उनकी डिक्रीज होती रहती है रिड्यूस होने की, और उनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी भी, पावर है वो भी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। इन अदर वर्ड्स कहता है जो एलिमेंट है टेबल में टॉप पे लाइक करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की। जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की उतना ज़्यादा क्या होगा, वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑन दी अदर हैंड सब्सटेंसेस जो बॉटम में लाई करते हैं, जो सबसे नीचे लाई करते हैं टेबल में, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, लो वैल्यू होती है। जितनी दैट मीन्स उसकी क्या होगी, सबसे लीस्ट टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की, और कॉन्सिक्वेंटली वो क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे हम टेबल से एक्सप्लेन करेंगे, टेबल में हमें क्या शो हो रहा है कि जो हमारे पास
लिथियम है, लिथियम कहाँ पे लाई करता है, बॉटम में लाई करता है इस सीरीज के, दैट मीन्स बॉटम में लाई करता है तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। जितनी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेस होती है उतनी उसमें कम टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, दैट मीन्स उतना स्ट्रॉन्ग वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और उतना वीक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है हमारे पास, उसकी सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, दैट मीन्स उसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा हाई है, इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरी को यूज़ करके ईएमएफ है जो सेल की वो भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ईएमएफ ऑफ सेल की इक्वेशन यूज़ करेंगे, किसके इक्वल होती है, ई कैथोड माइनस ई एनोड की इक्वल होती है। कहता है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ स्टेप है वो फॉलो करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या है, कहता है जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरी में हम कैसे डिनोट करते हैं उसकी नोटेशन में, कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम किसको लिखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लिखते हैं, और राइट हैंड साइड पे किसको लिखते हैं, रिडक्शन रिएक्शन को लिखते हैं। कहता है इस अकॉर्डिंग हम सेल की इक्वेशन से दोनों हाफ सेल रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, सेपरेट करके लिख लेते हैं। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। जिस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो दूसरी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ पहली इक्वेशन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिस वजह से दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करते, जैसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल की और रिडक्शन हाफ सेल की दोनों की ई नॉट वैल्यूज डिफरेंट होती है, तो हम सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, उनकी जो ई नॉट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है कि यहाँ से हम ईएमएफ है जो सेल की वो क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे इक्वेशन को यूज करके, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कहता अगर हमारे पास ईएमएफ वैल्यू है वो पॉजिटिव में आए, दैट मीन्स रिएक्शन उस डायरेक्शन में क्या है, फिजिबल है, फिजिबल मीन्स उस डायरेक्शन में रिएक्शन क्या है, पॉसिबल हो सकती है। बट कहता अगर हमारे पास ईएमएफ वैल्यू है सेल की वो नेगेटिव में आए, दैट मीन्स रिएक्शन उस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं हो सकती। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में पॉसिबल होगी, रिवर्स डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी, बिकॉज जब हम रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाएंगे तो उसकी ईएमएफ वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन है, कहता है राइट द हाफ सेल रिएक्शन, हमें हाफ सेल रिएक्शन को लिखना है ओवरऑल सेल से। जैसे हमें ओवरऑल सेल की इक्वेशन गिवन दे रखी है, ओवरऑल सेल से हमें क्या लिखनी है, दो हाफ सेल लिखनी है, अलग अलग सेपरेट करके लिखना है। तो उसे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ फॉर द सेल। ईएमएफ वैल्यू है जो पूरे सेल की वो कैलकुलेट करनी है। कहता अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो रिडक्शन वैल्यू है वो लेड की और जिंक आयन की गिवन दे रखी है, दैट मीन्स लेड की कितनी गिवन दे रखी है, -0.126 वोल्ट, एंड जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है -0.763 वोल्ट। हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। कहता जहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड किस साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है हमारे पास, एनोड होता है, और राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, कैथोड को लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की नोटेशन में। बिकॉज कहता है एनोड लेफ्ट हैंड साइड पे होता है और कैथोड किस साइड पे होता है, राइट हैंड साइड पे होता है। और एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चलती है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन चलती है, तो दैट मीन्स जिंक की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो जिंक क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन चलती है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन चलती है। तो दैट मीन्स लेड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो लेड क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके लेड मेटल में सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम ओवरऑल सेल की रिएक्शन है जो वो लिख लेंगे दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना था स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू फाइंड आउट करनी थी सेल की। उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई नॉट एल। लेफ्ट राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या गिवन है, राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, रिडक्शन हाफ सेल को लिखते हैं। दैट मीन्स रिडक्शन हाफ सेल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम देखेंगे तो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। ई नॉट आर राइट हैंड साइड पे हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड साइड पे हमारे पास लेड, जिस पे लेड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और लेड की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -0.126 वोल्ट। और ई नॉट एल मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्शन चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी रिएक्शन चलती है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन चलती है, जिसमें जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और उसकी वैल्यू हमें गिवन दे
दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -0.763 वोल्ट। इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास टोटल सेल की जो ईएमएफ वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0.637 वोल्ट आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।